हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2211 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट कोलिजन्स ऑन अ रोड। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें बता रखा है कि n कार्स हैं इन्फिनिटली लॉन्ग रोड पे, ठीक है, और कार्स नंबर्ड हैं 0 to n-1 और हमें एक जीरो इंडेक्स डायरेक्शन स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, सेम लेंथ का, ये n लेंथ का, जो बताता है जैसे डायरेक्शन ऑफ आई बताएगा कि जो ith कार है वो किस डायरेक्शन मूव कर रही है, कि वो लेफ्ट मूव कर रही है या राइट मूव कर रही है या फिर अपने ही करंट पोजीशन पे रुकी हुई है, ठीक है। ये बता रहा है, ये डायरेक्शंस स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। और बोल रखा है कि सारे जो कार्स हैं वो सेम स्पीड से मूव कर रही हैं। अगर वो मूव कर रही हैं लेफ्ट राइट में तो सेम स्पीड से ही है। और बता रखा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर दो मूविंग कार जो है अपोजिट डायरेक्शन वाली कार कोलाइड करती हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है इंक्रीज होता है बाई 2, ठीक है। और जब एक मूविंग कार जो होगी वो स्टेशनरी कार से टकराएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होगा बाई 1, ठीक है। और कोलिजन्स के बाद जो है जो कार्स हैं वो मूव नहीं करेंगी उसके बाद, ठीक है, वो वहीं पे रुक जाएंगी। और हमें करना क्या है कि हमें काउंट करना यही कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगी इस रोड पे। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे, एक एग्जांपल से। देखो, जैसे मान लो ये इतने सारे कार्स हैं और मैंने डायरेक्शन भी बता रखा है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे है, कितने हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर लेफ्ट से देखें, जितनी भी कार्स हैं स्टार्टिंग में जो यहाँ हम लेफ्ट पे अगर वो मूव कर रही हैं, मतलब अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में अगर देखें तो जो लेफ्ट मूव कर रही है वो किसी से नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पहले कोई कार है ही नहीं जो राइट में मूव कर रही हो ना। जैसे ये वाली कार है, फर्स्ट वाली कार, ये लेफ्ट मूव कर रही है, इसके बाद तो कोई है ही नहीं जो राइट में मूव करेगी, किसी से टकराएगी नहीं, ठीक है। ये वाली जो कार है ये भी सेम ही है, किसी से नहीं टकराएगी क्योंकि ये तो अपने आगे जाती जाएगी सेम स्पीड से ही ना, ये भी सेम स्पीड से इसके पीछे पीछे जाती रहेगी, तो टकराएगी तो नहीं, ठीक है। पहली चीज़ ये देख लिया हमने। सिमिलरली इस तरफ अगर देखें, एंड में भी देखें, जो कार राइट मूव कर रही और एंड में है तो वो भी किसी से नहीं टकराएंगी, उनसे भी पहले कुछ है नहीं जो जिससे ये टकरा सके। तो ये राइट मूव कर रहा है, किसी नहीं टकराएगा, ये भी राइट मूव कर रहा है, किसी नहीं टकराएगा, इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके लेफ्ट में, यहाँ से इसके राइट में, किसी से कोई नहीं टकराएगा, ठीक है। अब देखते हैं बीच में जो हैं वही लोग टकराएंगे आपस में। अब बीच में जितनी भी कार्स हैं वो आपस में टकराएंगे। देखते हैं कौन किससे टकराता है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो पास में होंगे वही टकराएंगे। मान लो ये वाला जो है ये दोनों आपस में टकरा गए, ठीक है। हमारा काउंट क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि दोनों कार्स मूविंग हैं तो कोलिजन बाई इंक्रीज होगा बाई 2, ठीक है। 2 हमने इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा? अब ये रुक जाएंगे ना। क्या बोला था कि वो स्टेशनरी मतलब रुक जाएंगी, ये कार्स कोलिजन के बाद मूव नहीं करेंगी, ठीक है, अपने ही पोजीशन पे रुक जाएंगे, ठीक है, रुक गए। अब ये जो बच्चे दोनों हैं, ये दोनों जो बचे हैं, ये कोई एक आके इससे टकराएगा, है ना, तो ये इससे टकराया, ठीक है। अब कोलिजन कितना इंक्रीज होगा? ये स्टेशनरी है और ये मूव कर रहा था तो कोलिजन इंक्रीज होगा बाई 1, ठीक है, इंक्रीज कर दिया हमने बाई 1। अब ये पूरा स्टेशनरी है, ठीक है। अब ये मूविंग कार है, ये आया, ठीक है, ये इससे टकरा गया। अब कितना इंक्रीज होगा कोलिजन अभी भी इंक्रीज होगा बाई 1 ही, ठीक है। तो इसमें +1 कर देते हैं और +1, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 4 कोलिजन्स हुए, ठीक है। और इसमें कितनी कार स्टार्टिंग में मूव कर रही थी वो देखें। अगर देखो आंसर क्या है, 4 कोलिजन्स, ठीक है। और इसमें कितनी कार्स मूव कर रही थी? 4 कार्स मूव कर रही थी, चाहे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ये देखो, ये राइट मूव करेंगे, दोनों लेफ्ट मूव करें, टोटल कितनी मूव कर थी? 4 मूव करती और हमारा आंसर भी 4 था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मतलब हमें जो बस पॉइंट, हमें इसमें काउंट करना है कितनी कार्स मूव कर रही हैं, चाहे वो लेफ्ट मूव कर रही हो चाहे राइट मूव कर रही हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें मूव करती हुई कितनी कार्स हैं वो काउंट करना है, उतना ही कोलिजन्स होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सारी चीज़ तो हम इग्नोर कर देंगे ना। राइट बीच में जितने भी बचे हैं वही आपस में टकराएंगे। अगर दोनों मूव करते हुए टकरा जाए तो 2 कर देंगे, इंक्रीज बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो मूव टकराई हैं। अगर एक आके किसी स्टेशनरी टकराती है, जो टकराई है उसी का काउंट हम इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो ये वाला पॉइंट जो था स्टेशनरी होता, ठीक है,
मान लेते हैं ये वाला पॉइंट स्टेशनरी था, ठीक है, ये किसी से नहीं टकरा रहा है, ये कोई डायरेक्शन मूव कर नहीं रहा है, ये ऐसी स्टेशनरी है, ठीक है। तो अब कितना काउंट होता है वो देखते हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 3, क्योंकि 3 कार्स मूव कर रही हैं, ये दोनों राइट मूव कर रही है, ये लेफ्ट मूव कर रही है। देखते कैसे होता है, ये तो ये टकराएगा या फिर ये टकराएगा, ये दोनों ही पास में हैं। तो मान लो ये आके टकरा जाता है इससे, तो हमारा इंक्रीज, ये इससे टकराया, हमारा काउंट कितना हो जाएगा, काउंट हो गया 1। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी से उसने आके टकराया, ये स्टेशनरी से आके टकराया है, ठीक है। हमारा स्टेशनरी से आके टकराया है, मान लो यहाँ पे रुक गया है। अब ये वाला आके टकराएगा इससे, ठीक है, ये इससे टकराया, रुक गया ये भी। अब ये स्टेशनरी से आके टकराया है, ठीक है, तो इसीलिए इंक्रीज होगा बाई 1, ठीक है। अब ये भी आया, ये भी स्टेशनरी से ही टकराएगा, है ना, ये तो फिर भी इंक्रीज होगा बाई 1 + 1। आंसर क्या आ गया, 3। और कितनी कार्स मूव कर रही थी, 1 2 3, ये तो स्टेशनरी था ना। तो हमें बस काउंट करना है कि ये दोनों चीज़ इग्नोर करने के बाद बस बीच में काउंट करना है कि कितनी कार्स मूव कर रही हैं, लेफ्ट में या राइट में, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और हमें कोलिजन्स को इंक्रीज करते जाना है। चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर एरे क्रिएट कर लेते हैं, जो डायरेक्शंस स्ट्रिंग दे रखा है उससे, ताकि ट्रैवर्स कर सके। डायरेक्शंस डॉट लेंथ, सॉरी हम इसको एरे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैर एरे, ठीक है। अब लेंथ ले लेते हैं, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। सबसे पहले तो i = 0 और j = n-1 ये कर रहे हैं, ताकि हम जो स्टार्टिंग में जो लेफ्ट मूव कर रहे हैं और एंड में जो राइट मूव कर रहे हैं उनको इग्नोर कर सके, ठीक है, क्योंकि वो किसी से तो टकराएंगे है नहीं। i जब तक स्मॉलर देन n है, एंड एरे ऑफ i = लेफ्ट, तब तक i++ करते जाओ, इग्नोर करते जाओ, ठीक है। सिमिलरली जब तक j > 0 है, एंड एरे ऑफ j = राइट है, ठीक है, ये भी किसी से टकराएंगे नहीं, तो इनको भी j माइनस करते जाओ। अब देख लेते हैं हमारा कोलिजन्स काउंट जो है, इसको 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। k = कहाँ से, i से, k स्मॉलर देन = j, k++, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अगर एरे ऑफ k = l है, बस हमें चेक करना है कि मूव कर रहा है कि नहीं, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो l के बराबर हो या फिर = r, ठीक है, चाहे लेफ्ट मूव कर रहा हो चाहे राइट मूव कर रहा हो, हमें बस इसको इंक्रीज करते जाना है हर बार, ठीक है। एट दी एंड बस यही रिटर्न कर देना है। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।